हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि गुरुवार के का व्रत कैसे और उसकी पूजा केले की जड़ की पूजा कैसे करते हैं। पहले हम केले की जड़ में जल चढ़ाएंगे। ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इस व्रत को करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती है। फिर हम हल्दी का टीका लगाएंगे। ये व्रत गुरु भगवान का होता है। इसमें केले की पूजा की जाती है। फिर गुड़ और चने का प्रसाद लगाएंगे। फिर कलावा बांधेंगे। इसे कई लोग मोली के नाम से भी जानते हैं। अब एक सिक्का चढ़ाएंगे। वैसे तो ये व्रत हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। इस दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए। पीले कलर के कपड़े पहनने चाहिए। फीका भोजन करना चाहिए। खाने में कुछ भी खाओ, लेकिन पीला खाओ और फीका खाओ। या तो मीठा खाओ या बिगर नमक का खाओ। दीपक जलाकर फिर हम कथा करेंगे चालू। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी वीडियो को और नई वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थे। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वे न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई भी परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रत्येककाल ही स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी, करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान ने बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपा मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास
होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा ही दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को यह कह सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। घर से कन्या की विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रत्येक कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को हो गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलो गुरु भगवान की जय, बृहस्पतिवार की जय। आरती भगवान बृहस्पति देवता की। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोके लगाऊं, छीने छीने भोके लगाऊं, कदेली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा में निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, ओ स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, ओ स्वामी भक्तन हितकारी। पापे दोष सब हरता, पापे दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय
बृहस्पति देव सकल मनोरथ दायक सभी संशय तारो, स्वामी सभी संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद वंदे सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देव। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। आरती श्री जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशिनी मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम्हें मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, प्रभु बिना न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर मी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, मैं मूर्ख खले मी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण ती, किस विधि मिलूं दया में, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय।